हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं कंडक्ट मनी। ठीक है, सो अभी हम लीगल फोरेंसिक्स पढ़ रहे हैं। हमने कुछ सेक्शन सीआरपीसी के भी कवर किए हैं जो कि किससे रिलेटेड थे, समन से रिलेटेड थे। आज हम पढ़ रहे हैं कंडक्ट मनी। ठीक है, कंडक्ट मनी क्या है ये हम समझेंगे। इन कंडक्ट मनी कब दिया जाता है, किसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, ये पढ़ेंगे। ठीक है, सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लीगल फोरेंसिक्स, जो कि नया प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। सो उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि फोरेंसिक्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो एज इट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट, बट फोरेंसिक के बच्चे जो स्पेसिफिकली जो सेक्शंस पढ़ते हैं वो हमने कवर किया है इन फ्यू वीडियोस। सो आप उस प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर देखें। सो लेक्चर शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर दैट हमारा एक ऑफिशियल ऐप है। ठीक है, सो ऐप की लिंक कहाँ है? ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। हम टेलीग्राम में भी अवेलेबल हैं। सो जो भी हम यूट्यूब में पढ़ते हैं वो हम टेलीग्राम में शेयर करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम में भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। एंड कोई भी क्वेरी, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप सपोर्ट पे मैसेज कर सकते हैं। तो इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल हैं। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ऐप उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, फॉरेंसिक साइंस स्पेशली सो इम्पॉर्टेंट है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। आज का लेक्चर शुरू करते हैं जिसमें हमने पढ़ना है कंडक्ट मनी। ठीक है, कंडक्ट मनी क्या है? कंडक्ट मनी नाम से थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि मनी का इन्वॉल्वमेंट है, पैसों का इन्वॉल्वमेंट है। सो पैसों का इन्वॉल्वमेंट कैसे है, मनी का इन्वॉल्वमेंट कैसे है? सो कंडक्ट मनी क्या है? सो डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं कि कंडक्ट मनी की डेफिनेशन क्या है। सो इट इज़ द फी, ये वो फी है। ठीक है, इट इज़ द फी विच इज़ ऑफर्ड और पेड टू अ विटनेस। ठीक है, अगर आप विटनेस हो तो अगर आपको कोई पैसे दिए जाते हैं तो वो कंडक्ट मनी है। ठीक है, सो इट इज़ द फी विच इज़ ऑफर्ड और पेड टू द विटनेस इन सिविल केसेस। किसमें? सिविल केसेस। अब हमें ये पता है सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। क्रिमिनल केसेस वो सारे होते हैं जिनमें क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, जैसे कि मर्डर, डकैती, रॉबरी, रेप, ये सारे के सारे क्रिमिनल एक्ट्स हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं ये सारे। ठीक है, जिसको जिस सिचुएशन में, जैसे भी क्राइम में फिजिकल वायलेंस है या फिजिकल हर्ट किसी को हुई है या ऐसा कोई वायलेंस है, सो वो क्रिमिनल केसेस होते हैं। सिविल केसेस क्या होते हैं? छोटे मोटे झगड़े, लड़ाई, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, डिवोर्स के केसेस, ये सारे के सारे सिविल केसेस होते हैं। ठीक है, सो कंडक्ट मनी वो पैसा है जो इशू किया जाता है या ऑफर किया जाता है या दिया जाता है किसी विटनेस को सिविल केसेस में। अगर आप सिविल केस के विटनेस हो तो आपको कंडक्ट मनी दिया जाएगा, मतलब आपको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, कब दिए जाते हैं? एट द टाइम ऑफ सर्विंग द समन। कब? एट द टाइम ऑफ सर्विंग द समन। अभी हमने इतने सारे सेक्शंस पढ़े, उसमें हमने ये पढ़ा था कि समन सर्व कैसे करते हैं। ठीक है, समन सर्व कैसे किया जाता है, समन की सर्विंग कैसी होती है। तो ये जो कंडक्ट मनी है ये उसी समय ही दी जाती है जब समन भेजा जाता है किसी भी पर्सन को। ठीक है, क्यों पैसे ये दिए जा रहे हैं? ठीक है, अपने फेवर में करने के लिए तो नहीं दिए जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो समन है वो लीगल पैसा है। ठीक है, समन कोर्ट भेज रही है तो पैसे भी कोर्ट ही देगी। ठीक है, सो कोर्ट पैसे क्यों दे रही है उस पर्सन को? सिविल केस में जो विटनेस है उस पर्सन को पैसे क्यों दे रही है? एट द टाइम ऑफ सर्विंग द समन। जब कभी समन दिया जा रहा है तो समन के साथ साथ पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर अटेंडिंग द कोर्ट। सो ये पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं अगर पर्सन को इसकी ज़रूरत होगी, जैसे कि ऑटो करके आना पड़ेगा या फिर दूसरे शहर आना है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें उस पर्सन के पैसे लगेंगे। ठीक है, चाय नाश्ते के पैसे हो गए, ऑटो के पैसे हो गए, कैब के पैसे हो गए, ये सारे पैसे या फिर वो सारा एक्सपेंस जो कोर्ट अटेंड करने के लिए उसे लगेगा। सो ये पैसे कोर्ट समन भिजवाती है तब उस विटनेस को देती है। सो उसे हम कहते हैं कंडक्ट मनी। क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं कंडक्ट मनी। कंडक्ट मनी क्या है? ये वो पैसा है जो कोर्ट ऑफर करती है या पे करती है उस विटनेस को जो सिविल केस का विटनेस है। ठीक है, जो किसका विटनेस है? स्पेशली सिविल केस का विटनेस है। ठीक है, इफ द फी इज नॉट पेड,
अगर ये कंडक्ट मनी नहीं दिया गया है और इफ़ ही फील्स दैट द अमाउंट इज़ लेस, अगर उस विटनेस को लगता है कि अरे यार ये तो बहुत कम पैसे दे दिए मुझे कोर्ट ने, इतने में कैसे होगा, ठीक है। अगर उस विटनेस को ऐसा लगता है कि अमाउंट, या तो अमाउंट पे नहीं किया गया है, या तो फिर उस विटनेस को ऐसा लगता है कि जो अमाउंट पे किया गया है वो तो बहुत ही कम है, ठीक है, द डॉक्टर कैन ब्रिंग दिस फैक्ट टू द नोटिस ऑफ द जज बिफोर गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट, ठीक है। सो उस टाइम ये नोटिस में लाया जा सकता है जज के सामने, बिफोर गिविंग द एविडेंस, एविडेंस देने के पहले जज को ये बताया जाना चाहिए कि मुझे कंडक्ट मनी नहीं मिली है, या जो कंडक्ट मनी मिला है इट्स रियली वेरी लेस, ठीक है। द जज विल डिसाइड द अमाउंट टू बी पेड, तब क्या होगा, फिर जज डिसाइड करेगा कि कम है तो उसे फिर से फुलफिल करना है या नहीं करना है, उस अमाउंट को ज़्यादा करना है या नहीं करना है, या फिर कितना अमाउंट एज अ कंडक्ट मनी उस विटनेस को दिया जाना चाहिए, ये जज डिसाइड करेंगे, ठीक है। इन क्रिमिनल केसेस, अभी हमने स्पेशली अंडरलाइन किया था सिविल केसेस को, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, इन क्रिमिनल केसेस नो फी इज पेड, क्रिमिनल केस में कोई भी कंडक्ट मनी देने का प्रावधान नहीं है, कोई भी कंडक्ट मनी पे करने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। सो क्रिमिनल केस में कंडक्ट मनी नहीं दिया जाता, सो इन क्रिमिनल केसेस नो फी इज पेड टू द विटनेस एट द टाइम ऑफ सर्विंग द समन, ठीक है, कोई भी कंडक्ट मनी पे नहीं करते हैं हम विटनेस को एट द टाइम ऑफ सर्विंग द summon. He must attend the court and give evidence because of the interest of the state in securing justice, ठीक है। इसके अलावा भी he must attend the court, उसे कोर्ट अटेंड करना ही है, करना, समन उसे जब दिया जाएगा तो समन में डेट टाइम प्लेस ये दिया हुआ होगा, सो उस टाइम पे उसे वहाँ पे प्रेजेंट रह के एविडेंस देना ही है। क्यों देना है, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इन सिक्योरिंग जस्टिस, क्योंकि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसका इंटरेस्ट है एंड हमें जस्टिस सिक्योर करना है, इसलिए क्रिमिनल केसेस में उस पर्सन को प्रेजेंट होना ही है टू रजिस्टर द विटनेस, टू गिव द एविडेंस, ठीक है। सो हाउएवर in criminal cases conveying charges and daily allowance can be claimed by the doctor according to the government rules, ठीक है। गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग कन्वेइंग चार्जेस दिए जा सकते हैं इन केस ऑफ इन क्रिमिनल केसेस, बट कोई भी कंडक्ट मनी विटनेस को नहीं दी जाती है, बट कंडक्ट मनी दी जाती है सिविल केसेस में, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है, ओके फाइन। सो इतना ही है आपका कंडक्ट मनी के केसेस में, के कंडक्ट मनी के सिचुएशन में। सो कंडक्ट मनी क्या है समझ लिया, सिविल केसेस में दी जाती है ये समझ लिया, अगर कंडक्ट मनी कम है या नहीं दी गई है एट द टाइम ऑफ सर्विंग द समन, सो फिर जज ये डिसाइड करते हैं कि कितना अमाउंट देना है और कब देना है, ठीक है, जज डिसाइड करते हैं, ठीक है। क्रिमिनल केस में कोई भी कंडक्ट मनी देने का नहीं होता है सिचुएशन, बट इन स्पेशल केसेस, ठीक है, इन स्पेशल केसेस कन्वेइंग चार्जेस या फिर डेली अलाउंस अगर क्लेम किया जाता है, डॉक्टर अगर क्लेम करते हैं तो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जा सकता है, बट इट इज़ नॉट देयर, ठीक है। कंडक्ट मनी का कोई भी क्लॉज नहीं है, या कंडक्ट मनी देने का कोई भी रूल नहीं है क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। सो हमने कंडक्ट मनी कर ली है, आई थिंक कंडक्ट मनी, आई होप कंडक्ट मनी आपको समझ में आई होगी, है ना, एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पेस्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में हमें कमेंट्स के ज़रिए हम तक भेज सकते हैं, हम वो एड्रेस ज़रूर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीजुरी पढ़ेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टर्म भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो यस, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय। ओके, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सीनियर्स एंड जूनियर्स एंड स्टे ट्यून्ड।